फुटबॉल आप लोगों को अभिवादन कर रहे हैं और बैठ जाने का संकेत भी। कृपया आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए। आप लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक आप लोग बैठ जाएं। हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन सेवा में रहने वाले पूज्य पाक शांतिपूर्वक बैठ जाइए। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए। सज्जनों, अभी हम लोग गुरु महाराज के पावन सेवा में रहने वाले साधना सरलता और ज्ञान के प्रतिमूर्ति गुरु से स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज को सुन रहे थे। गुरु महाराज के संस्मरण के साथ साथ गुरु पूर्णिमा, गुरु की महिमा की व्याख्या कर रहे थे। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए अब श्री पावन पाठकों में नमन करता हूँ। स्वागत के लिए सबसे पहले माल्यार्पण के कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा के माननीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार अग्रवाल माल्यार्पण के लिए। अध्यक्ष महासभा हो गया। महासभा के माननीय अध्यक्ष श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य श्री को माल्यार्पण करते हुए पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज को माल्यार्पण करते हुए महासभा के अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ महासभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार यादव। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री दिव्य प्रकाश महासभा के महामंत्री श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करता हूँ महासभा के मंत्री डॉक्टर मनु भास्कर। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अवधेश यादव महासभा के सदस्य बांका, श्री अमरेश सिंह, श्री सदगुरु महाराज की जय। सहरसा के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय श्री देवी बाबू, श्री सुबोध मंडल, संजीव घोष, मनोज कानू,
हो गया। देखिए समय का अभाव है, कुर्सी का स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, इसलिए हाँ माल्यार्पण के कार्यक्रम को यहीं स्थगित यहीं पर रोकते हैं और क्षमा चाहते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ महासभा के माननीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार अग्रवाल जी को कि संक्षिप्त रूप से आप अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। श्री सतगुरुदेव नमः। आज के इस महान पावन दिवस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं महाराज सदगुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। संतना के वर्तमान आचार साथी सरलता के प्रतिमूर्ति की पुस्तिका महर्षि हरिनंदन जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए मन का मध्यस्थ महात्माओं के प्रति भी अपनी श्रद्धा करता हूँ। अन्य हमारे महासभा के पदाधिकारी सदस्यगण परमाराध्य सत्संग प्रेमी महानुभाव और श्रद्धावती माताओं एवं बहनों, आप सबका मैं अखिल भारतीय संघ सत्संग महासभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये पावन कल गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी भक्त अपने अपने गुरु की पूजा विभिन्न प्रचलित विधियों से कर अपनी कृतज्ञता गुरु के विस्तार के बल को प्रकट करते रहते हैं। तुलसीदास जी ने गुरु को कृपा सिंधु नवरूप हरि कहा है, तो कवि शाह ने गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान देते हुए कहा है, गुरु से हो ताको अधिक राम सके नहीं गए। तो हम सुंदरदास जी ने गुरु की महिमा को अधिक है गोविंद से कहकर कभी कहा कि पानी की बूंद को करते हैं। कभी मतों मजहबों में गुरु की महिमा निर्विवाद रूप से है। इसलिए सतगुरु महर्षि नई भगवान की महाराज ने कहने बात ईश्वर देव पितर पद को कहा यह होवत दिखते ही नहीं गुरु की अमित बलिहा सबके कहकर कृपा। अंत में मैं फिर समस्त पूज्यजनों श्रद्धालु भक्तों को स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, ये थे महासभा के माननीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार अग्रवाल, जो स्वागत के चंद शब्द हम लोगों के बीच रख रहे थे। मैं पुत्री के पास को देखते हुए संक्षिप्त रूप में दो शब्द कहने के लिए महासभा के महामंत्री श्री दिव्य प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ। दिव्य प्रकाश उर्फ विजय कुमार यादव, महामंत्री। सृष्टि के कण कण में विराजमान परमात्म स्वरूप की प्रतिमूर्ति संत सद्गुरु अनंत श्री गुरुजी महर्षि यही परमानंद महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणाम निवेदित करता हूँ एवं मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे संस्कृत के वर्तमान आचार्य ज्ञान और सरलता की प्रतिमूर्ति महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए तीर्थों को भी अपने चरण की धूलि से पवित्र करने वाले मंचस्थ बुद्ध मंडल में सर्व समाज निवेदित करता हूँ एवं यहाँ उपस्थित महासभा के सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्यों एवं इस सत्संग प्रसार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज
जिस विषय पर मुझे आदेश प्राप्त हुआ है अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए, मैं इस विषय में बहुत अनभिज्ञ एवं अनुभवी हूँ, लेकिन सुभाषित कारण है जो हजारों वर्ष पूर्व गुरु की महत्ता का वर्णन अपने शब्दों में किया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे विषयों पर और उनकी इतनी बड़ी आभा मंडल को अपने वाक जाल में समेटना मेरे बस की बात नहीं। और भक्ति काल में भी जो जितने संत कवि हुए उन्होंने भी गुरु की महत्ता का वर्णन बड़े ही अलौकिक तरीके से करने का काम किया है। संत सदगुरु कैसे होते हैं? तो संत कवि तुलसी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि हृदय कहे दिया, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सत्सु पीता। मक्खन जो है अपने गर्मी से पिघलता है, लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं वे दूसरे के दुख से पिघल जाते हैं। और कबीर साहब ने संत सदगुरु के बारे में सब कागज सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन जाए, असात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा मिल जाए। तो ऐसे गूढ़ एवं सूक्ष्म विषयों पर मेरे जैसा व्यक्ति क्या कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आप यहाँ आए और आप सभी महासंतों में यहाँ दर्शन दे रहे हैं भक्तों के भी, और यहाँ जो दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से इलाकों से जो लोग आए हुए हैं सभी माताओं बहनों का मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए पुनः यहाँ सभी संतों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। जैसे महासभा के महामंत्री श्री चित्र प्रकाश जी हम लोग उनसे सुन रहे थे गुरु की महिमा को। सज्जनों, एक छोटा सा 1 मिनट का विमोचन है एक स्मारिका का करुणा के फूल जो अखिल भारतीय संपर्क और संघ एक वार्षिक महाधिवेशन मानसगंज में संपन्न हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में ये स्मारिका का प्रकाशन हुआ है और विलंब हुआ क्योंकि इसमें बहुत बातें ऐसी दी गई हैं। इसका 50 रुपया मात्र सहयोग ऐसे रखा गया है। संपादक इसके प्रधान स्वामी निर्मलानंद हैं और शुल्क लेखक और सह संपादक स्वामी आलोक बाबा और संपादक मंडल में स्वामी दुर्गीनाथ बाबा, डीएन दास दिव्यांशु, श्री हेमंत यादव शशि पत्रकार और श्री ओमन यादव शिक्षक हैं। मैं संपादक मंडल के तो साथियों से 30 साथियों से निवेदन करूँगा कि आलोक बाबा के नेतृत्व में आप लोग अपने पुस्तक का विमोचन कराते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह स्मारिका का विमोचन कुश्री के पावन कलकंडों से इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर करुणा के फूल इसमें बहुत कुछ है। साधु साधु अवसर पर जिन लोगों ने प्रवचन किया उनका प्रवचन है हम हो गया और बाद में आप बांट दीजिएगा। आइए आराम से लोग बैठ जाइए, आगे से खाली कीजिए। माइक कुर्सी के सामने व्यवस्थित किया जाए। सज्जनों, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि श्री गुरु अर्जितो के नो माधो के अर्जितो जगत। वो कहते हैं कि
कृपा करते हुए हम लोगों के बीच पधारे हैं। कबीर साहब ने कहा है, संत और पारस में यही अंतर जान, वह सोना वह लोहा सोना करे गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज की महती कृपा यही है कि पूज्य श्री हम लोगों के बीच आप देख सकते हैं कि गुरु महाराज की कैसी कृपा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि पूज्य श्री के आंख में लाठी लिए हुए फोटो और गुरु महाराज के फोटो के बीच अंतर तक नहीं कर पाते हैं कि गुरु महाराज का कौन फोटो है, पूज्य श्री का कौन फोटो है। तो गुरु की कृपा से जब अंतर में फल करता है, भगवान बुद्ध ने कहा था संत की पहचान कैसे करोगे, वो तो घटना अंदर घटती है। तो भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था कि जब आम का फल देखो कच्चा है तो रंग हरा है, स्वाद खट्टा है और छुओगे तो खड़ा है, लेकिन जब यह अंदर पक जाता है, इसके अंदर रस भर जाता है, तो यह केवल अंदर ही रस नहीं भरता, अंदर ही नहीं पकता, बाहर भी इसका छिलका रंग बदल देता है। इसको छुओगे तो मुलायम हो जाता है, सूंघोगे या खाओगे तो स्वादिष्ट होता है। सदगुरु महाराज की कृपा का प्रत्यक्ष फल है कि आप गुरु महाराज के साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं और अंदर कितने मुलायम कितने सरल हैं। ये सब आप जगत प्रसिद्ध है कि इनकी सरलता, इनकी सादगी, ये सबको ही प्रशंसा करते हैं। जो भी बड़े से बड़े महापुरुष दूसरे मत के आए, वो इनसे मिलने के बाद एक बात जरूर बोलते हैं कि जन्मजात संकल्पों के लक्षण हम महर्षि हरिनंदन ब्रह्मन जी महाराज में देखते हैं। तो आइए ऐसे दिव्य गुरु महाराज के दिव्य शिष्य जो हम लोगों के बीच आज गुरु महाराज के प्रतिनिधि के रूप में संतमत को चतुर्दिक अपने समय में फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके आशीर्वचन से हम लोग अपने आप को कृतार्थ करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगो गुरुपद कन्या कृपा सिंधु।